आयशा हज़ीम आप सबको इस खूबसूरत बज़्म में खुशामदीद कहती हूँ। इस बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होता है। ये सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाती हैं हाफ़िज़ा अनीका रफ़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के बाद हदिया नात पेश करने के लिए तशरीफ़ लाती हैं हमना जावेद।
फर्शता अर्श गूंजती हैं, फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं, ज़फ़रशता अर्श गूंजती हैं। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका नाम आया। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका नाम आया। ज़ही मुक़द्दर ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना आका, सलाम लीजिए गुलाम आया। ज़ही मुक़द्दर दुआ जो निकली थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आई। दुआ जो निकली थी दिल से आखिर, पलट के मकबूल होके आई। वो जज्बा जिसमें तड़प थी सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। वो जज्बा जिसमें तड़प थी सच्ची, वो जज्बा आखिर को काम आया। ज़ही मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। हाज़रीन महफ़िल, हल्का बज़्म मुशायरा लाहौर हाज़रीन महफ़िल, हल्का बज़्म मुशायरा लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की एक फ़ाल तंजीम है। इसके तहत तालिबात ने कई बैनुल-कुल्लियाती मुकाबलों में हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। इस हल्के के तहत 2 तालिबात ने यके बाद दीगरे पंजाब हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाले यूथ फेस्टिवल में शेरी मुकाबलों में अव्वल इनाम हासिल किया। इसी बज़्म के तहत परवरिश लोहो कलम के नाम से एक सिलसिले का आगाज़ किया गया है, जिसमें एक शायर को मदऊ किया जाता है और उसका कलाम उसकी ज़ुबान से सुना जाता है। इस हल्के को मुतहरिक रखने के लिए इस बज़्म के अरकान मुसलसल कोशा हैं और आज का मुशायरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हाज़रीन महफ़िल, आज की बज़्म कश्मीर के नाम हमारी तालिबात ने एक गीत की सूरत में सबके दिलों का पैगाम कश्मीर के नाम किया है।
आइए इस पैगाम को सुनते हैं। इस गीत के अल्फाज की तासीर रगों पे में सरायत कर गई। यकीन जानिए वादी कश्मीर जो हसीन व खूबसूरत आबशारों के झुरमट में कुदरत खुदाबंदी का बेहतरीन शाहकार है, इस ज़मीन पर जन्नत का टुकड़ा यही वादी कश्मीर है। मगर अफसोस कि ये हसीन और सरसब्ज़ वादी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में कैद, जुल्म सितम की चक्की में पिसती इंसानियत का ऐसा मस्कन बन गई है जिस पर हर दिल रोता है और आज़ादी की फरियाद करता है। आज की ये बज़्म इस कश्मीर के नाम, जिसके बाशिंदे हर लम्हा आज़ादी के लिए सरगर्दां हैं। मैं सदर महफ़िल और मेहमानाने गिरामी से गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। मैं डायरेक्टर एकेडमिक्स मिसेस बुशरा नदीम से भी गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ वो स्टेज पे तशरीफ़ रखें। स्टूडेंट्स अफेयर्स डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर। हम अपनी तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के मुशायरे के पहले मेहमान शायर मेडिकल डॉक्टर हैं, लेकिन शायरी के ज़रिए नफ्स शनासी करने का हुनर भी जानते हैं। डॉक्टर फ़खर अब्बास, इनकी लाहौर से मोहब्बत से तो हम खूब वाकिफ़ हैं। लाहौर से मोहब्बत करने वाला दिल कश्मीर की मोहब्बत में भी धड़कता और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में महसूस करता है। आपकी पुरज़ोर तालियों में दावत कलाम देती हूँ डॉक्टर फ़खर अब्बास को। जनाब माजरत है थोड़ी सी शमा रोशन जो है वो कर पाई है। हाज़रीन महफ़िल, आप जानते हैं कि अभी जो गीत आपके सामने पेश किया गया वो इतना दिल दोस्त था कि इंसान ना चाहते हुए भी उस फ़ज़ा में अपने आप को महसूस करने लगता है। ना चाहने की बात इसलिए की है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी बहुत से मामलात व मसाइल में इतना उलझा हुआ होता है कि कुछ चीज़ों से बिल्कुल एक लम्हे के लिए बेगाना हो जाता है। यौम कश्मीर के हवाले से जो हमारी फ़ीलिंग्स हैं, जो हमारे एहसासात हैं, वो भी कुछ इसी नौइयत के हैं कि हम वक्त हमारे साथ रहते हैं, लेकिन मामलाती ज़िंदगी इंसान को थोड़ी देर के लिए अपने अंदर उलझा लेते हैं। तो हमारी ये बज़्म जो है, चूँकि मुशायरे की बज़्म है और इसकी एक रिवायत है कि यहाँ मुशायरे का आगाज़ शमा रोशन करके किया जाता है। ये शमा न सिर्फ़ इस बज़्म की शमा है, बल्कि ये वो शमा है जिसकी ज़िया से मैं ये समझती हूँ कि यौम कश्मीर की मुनासिबत से कश्मीर के बाशिंदों के दिलों में भी रोशनी उतरेगी इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करती हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब से, जो कि मीरे मुशायरा भी हैं, आज की बज़्म की सदारत कर रहे हैं, कि वो शमा रोशन करके इस मुशायरे का आगाज़ करें। मैं डॉक्टर फ़खर अब्बास से दोबारा इल्तमास करती हूँ कि वो दावत कलाम के लिए मुझे आपने 2 दफ़ा बुलाया, मैंने कलाम भी 2 दफ़ा सुनाना।
आज मैं एक मतलब नए तरीके से कलाम पेश करूँगा, यानी अपने सेल फ़ोन के अंदर मैंने लिस्ट बनाई जो गुम हो गई है। हाँ जी, ताकि याद आए। चलें, खैर बहुत अच्छा लग रहा है उर्दू डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे, और उर्दू समझने और उर्दू जानने वालों के सामने अपने अल्फाज पेश करना, अपने जज्बात की अक्कासी उर्दू ज़ुबान में करना मुश्किल भी है लेकिन मसरूर कुन भी है, क्योंकि तुमसे भी खूब बनेगी मेरा अंदाज़ा है, तुमसे भी खूब बनेगी या खूब निभेगी मेरा अंदाज़ा है, उर्दू वालों से सॉरी ज़रा फिर ट्रेक लीजिएगा, शॉट दोबारा से लीजिएगा। जी, आज सभी असल में हम लोग ये बच्चों ने बहुत खूबसूरत वीडियो बनाई थी, हम एक और ही फ्रेम ऑफ माइंड में चले गए और वहाँ से थोड़ा सा आने में, और मैडम ने भी तारुफ में सिर्फ चंद सतरें ही कहीं, बंदा लंबा चौड़ा तारुफ कराता है ताकि अगला बंदा थोड़ा सांस ले ले। अगर मुझे पानी मिल जाए तो बहुत शुक्रगुजार हूँगा। तो उर्दू से वही मैं एक शेर मतलब ऐसी फिलबदी मेरे जहन में आ गया उसका ख्याल कि तुमसे भी खूब निभेगी मेरा अंदाज़ा है, उर्दू वालों की मेरे साथ बहुत बनती है। तो इसके साथ ही मैं एमफिल उर्दू करने वालों को या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को कुछ खराज तहसीन पेश करते हुए कुछ शगुफ्ता लाइनें पेश करना चाहता हूँ कि मेरी उसके साथ सुखन की हर दम ही एक महफिल होती, जो मेरा अंदाज़ है मैडम, मेरी उसके साथ सुखन की हर दम ही एक महफिल होती, जीवन का सुख पाता उससे वो उर्दू में एमफिल होती। बीएस वालों को कह देते हैं। बीएस तो मेरी अपनी मिसेज ने भी किया हुआ है, मैंने इसे काफ़ी कहा कि तुम आगे पढ़ लो, कहती है मेरी जो भी पढ़ाई होगी वो तुम्हारे अंदर ही होगी। तो अब वो दावा करती है कि मैं तुम्हारे में पीएचडी कर चुकी हूँ। कश्मीर के हवाले से भी इंशाल्लाह कलाम पेश करूँगा आखिर में, लेकिन कुछ ऐसी मुझे ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है महफ़िलों में और संजीदा महफ़िलों में भी इसलिए बुलाया जाता है कि संजीदगी के साथ थोड़ी शगुफ्तगी भी कायम रहे। ऐसे ही है मैडम जी, बहुत शुक्रिया। ऐसा होगा कोई नुकसान कभी सोचा था, ऐसा होगा कोई नुकसान कभी सोचा था, वो चली जाएगी मुल्तान कभी सोचा था। लाहौर पर जब गज़ल कही तो दूसरे शहर वालों को काफ़ी गिला था कि आप हमारे शहरों को नहीं कहते, तो ज़िम्मन मुख्तलिफ जो आते रहे अशार मुख्तलिफ शहरों पर भी, तो ऐसा होगा कोई नुकसान कभी सोचा था, वो चली जाएगी मुल्तान कभी सोचा था। और अपने अल्फाज को बेकार समझने वाले, अपने अल्फाज को बेकार समझने वाले, इनसे होगी तेरी पहचान कभी सोचा था। अपने अल्फाज को बेकार समझने वाले, इनसे होगी तेरी पहचान कभी सोचा था। और तुम तो खामोश समंदर को तका करते थे, तुम तो खामोश समंदर को तका करते थे, उसके अंदर का वो तूफान कभी सोचा था। तुम तो खामोश समंदर को तका करते थे, उसके अंदर का वो तूफान कभी सोचा था। और तुम तो कहते थे मोहब्बत नहीं होने वाली, तुम तो कहते थे मोहब्बत नहीं होने वाली, जख्म दिल का ये मेरी जान कभी सोचा था। तुम तो कहते थे मोहब्बत नहीं होने वाली,
ज़ख्म दिल का ये मेरी जान कभी सोचा था, और तुमने मंजिल भी मुअय्यन कभी की थी अपनी। हम ज़िंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, फिर पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच गए। तुमने मंजिल भी मुअय्यन कभी की थी अपनी, ज़ीस्त का कोई भी उन्वान कभी सोचा था, और जिसको तुम दूर से भी देख नहीं सकते थे, जिसको तुम दूर से भी देख नहीं सकते थे, बन के आएगा वो मेहमान कभी सोचा था। जिसको तुम दूर से भी देख नहीं सकते थे, बन के आएगा वो मेहमान कभी सोचा था। और एक वबा आएगी इस तरह की इंसानों पर, एक वबा आएगी इस तरह की इंसानों पर, मुल्क हो जाएंगे वीरान कभी सोचा था। एक वबा आएगी इस तरह की इंसानों पर, मुल्क हो जाएंगे वीरान कभी सोचा था। और हाथ हम आके पकड़ लेंगे तुम्हारा एक दिन, हाथ हम आके पकड़ लेंगे तुम्हारा एक दिन, अपनी हैरत का ये सामान कभी सोचा था। हाथ हम आके पकड़ लेंगे तुम्हारा एक दिन, अपनी हैरत का ये सामान कभी सोचा था। एक मुख्तलिफ सी बहर में, बहर तो खैर इतनी मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन अंदाज़ मैंने कुछ मुख्तलिफ अपनाया उसमें, इस गज़ल में। दिल का शीशा तोड़ दिया है, नम से आंखें भर दी हैं, उर्दू वालों के नाम खास तौर पर। दिल का शीशा तोड़ दिया है, नम से आंखें भर दी हैं, और सुनाऊं क्या जब तुमने सारी बातें कर दी। दिल का शीशा तोड़ दिया है, नम से आंखें भर दी हैं, और सुनाऊं क्या जब तुमने सारी बातें कर दी हैं। और ख़त उसके महफूज किए हैं याद ज़ुबानी कर करके, ख़त उसके महफूज किए हैं याद ज़ुबानी कर करके, उसकी कुछ तस्वीरें थीं जो दिल के अंदर भर दी हैं। ख़त उसके महफूज किए हैं याद ज़ुबानी कर करके, उसकी कुछ तस्वीरें थीं जो दिल के अंदर भर दी हैं। और मुझसे बेहतर कौन था जिसको दर्द विछोड़े देती वो। ये मैडम जो सीनियर्स बैठे हैं, मैडम, दर्द विछोड़े लफ्ज़ इसमें मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मुझसे बेहतर कौन था जिसको दर्द विछोड़े देती वो, ये तकलीफ़ें भी तो उसने एक भरोसे पर दी हैं। मुझसे बेहतर कौन था जिसको दर्द विछोड़े देती वो, ये तकलीफ़ें भी तो उसने एक भरोसे पर दी हैं। और कितनी उसने दे ली होंगी गालियाँ नाजुक होंठों से। हम जब असातिज़ा के सामने कलाम पेश करते हैं तो एक तरह से उनको सुना भी रहे होते हैं, और अपनी उनसे ये हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी अगलात की दुरुस्तगी भी फरमाएं। कितनी उसने दे ली होंगी गालियाँ नाजुक हो, ये उस असातिज़ा की गालियों की बात नहीं हो रही। कितनी उसने दे ली होंगी गालियाँ नाजुक होंठों से, और रख ही लेता हूँ तोहफे के तौर पे उसने गर दी हैं। कितनी उसने दे ली होंगी गालियाँ नाजुक होंठों से, रख ही लेता हूँ तोहफे के तौर पे उसने गर दी हैं। और कहते हैं पानी का बहाव निचली सतह को होता है, कहते हैं पानी का बहाव निचली सतह को होता है, तोहमतें उसने सारे जग की मेरे सर पर धर दी हैं। कहते हैं पानी का बहाव निचली सतह को होता है, तोहमतें उसने सारे जग की मेरे सर पे धर दी हैं। और जिसका दर्द लिए फिरता हूँ हर कूचे हर बस्ती में, जिसका दर्द लिए फिरता हूँ हर कूचे हर बस्ती में, कहती होगी मेरे बारे वो कितने बेदर्दी हैं। कहती होगी मेरे बारे वो कितने बेदर्दी हैं। और कश्मीर पर 2 अशार इंशाल्लाह मैं भी पेश करता हूँ। उससे पहले 3-4 अशार जो ताज़ा हैं, वो फरमाइश भी है कि सामीन हाजरीन में से किसी की वो पेश कर दूँ कि नींद है
अपनी जगह और गुफ्तगू अपनी जगह। नींद है अपनी जगह और गुफ्तगू अपनी जगह, ख्वाब में है वो हमारे रूबरू अपनी जगह। नींद है अपनी जगह और गुफ्तगू अपनी जगह, ख्वाब में है वो हमारे रूबरू अपनी जगह। और ज़िंदगी इन दो किनारों को मिलाते कट गई, ज़िंदगी इन दो किनारों को मिलाते कट गई। शौक़ है अपनी जगह और जुस्तजू अपनी जगह। ज़िंदगी इन दो किनारों को मिलाते कट गई। शौक़ हैं अपनी जगह और जुस्तजू अपनी जगह। हमारा वतन, हमारा प्यारा वतन, इसको जहाँ बहुत करीबी जो हमारे जोग्राफियाई एतबार से ममालिक हैं, अड़ोस पड़ोस के, उनसे बहुत नुकसान पहुँचा। उसके साथ साथ हमारे अपने लोगों ने भी नुकसान पहुँचाया। इस वक्त भी देखें तो हमें हर दो महाज़ों पर मुकाबला करना है दुश्मन का, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। हमारे यहाँ मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आज़ाद है। हम नहीं देखते कि हम बात जो कर रहे हैं किसी पब्लिक फोरम पर, उसका क्या असर पड़ेगा। तो कश्मीर कॉज जो कि जिसको हम लेके निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, हम लेके चल रहे हैं, हमारी बहुत सारी बातें, हमारी बहुत सारी गुफ्तगू उसको नुकसान पहुंचाती है। समटाइम्स हम अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर देते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारा मुकाबला जो वो कितने बड़े दुश्मन से है, आबादी के एतबार से भी, रकबे के एतबार से, इकॉनमी के एतबार से, फ़ौज के एतबार से। तो चाहिए जाए कि हम अपने इदारों को डिफेंड करें। हम बाज़ औक़ात ऐसी तनकीद करते हैं कि जो हमारे अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बस इसी तरह के कुछ जज्बात को लेके मैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर चीज़ें लिखता रहता हूँ। उसमें से जो आज के इस मुशायरे के लिए 2 शेर मैंने मुंतखब किए, उसमें आपको इसी तरह के जज्बात की अक्कासी नज़र आएगी कि जान वो मुझसे तलब करता तो दे भी देता, जान वो मुझसे तलब करता तो दे भी देता, मेरा दुश्मन तो मेरी अर्ज़ वतन मांगता है। कभी वो बलोचिस्तान की बात करता है, कभी कश्मीर की बात करता है। जान वो मुझसे तलब करता तो दे भी देता, मेरा दुश्मन तो मेरी अर्ज़ वतन मांगता है। और फूल कुछ लेके तसल्ली नहीं होती उसकी, ऐसा सफ़ाक है वो सारा चमन मांगता है। बहुत शुक्रिया आपकी समाअतों का, दुआओं में याद रखिएगा। जान वो मुझसे तलब करता तो दे भी देता, मेरा दुश्मन तो मेरी अर्ज़े वतन मांगता है। हमारी अगली मेहमान शायरा डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन, खूबसूरत शायरा, उस्ताद, मुहक्किक और कॉलम निगार हैं। कौमी और बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करती रही हैं। 2 शेरी मजमूए मंज़र आम पर आ चुके हैं। इनकी शायरी में मोहब्बत, फ़ितरत और जज्बों की भरपूर अक्कासी मिलती है। लाहौर कॉलेज की साबका स्टूडेंट और हमारी रफ़ीक़े कार रह चुकी हैं। तशरीफ़ लाती हैं डॉक्टर अमरीन सलाहुद्दीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इजाज़त। सबसे पहले कश्मीर के हवाले से ही एक नज़्म पेश करती हूँ। क्या हाल हुआ है मेरे ख्वाबों के नगर का, क्या हाल हुआ है मेरे ख्वाबों के नगर का, वीरान दरीचों में लरसती है उदासी, आंगन किसी वहशत की सज़ा काट रहे हैं, आंगन किसी वहशत की सज़ा काट रहे हैं, आईनों सी झीलें ये हुई और भी प्यासी। क्या हाल हुआ है मेरे ख्वाबों के नगर का, वीरान दरीचों में लरसती है उदासी, आंगन किसी वहशत की सज़ा काट रहे हैं,
आईनों सी ये झीलें हुई और भी प्यासी, जो सब्ज रविश थी यहाँ कल आज वहीं पर, जलते हुए अशजार का अंबार पड़ा है। कब रुत के बदलने से भला बदले नज़ारे, वादी से जो मौसम भी गुज़रता है कड़ा है। कब रुत के बदलने से भला बदले नज़ारे, वादी से जो मौसम भी गुज़रता है कड़ा है। तारे भी ज़मीं देख के अब होने लगे मांद, जुगनू भी न चाहें कि वो इस राह पे आएं। अब तितलियां इस समत में देखें न पलट कर, फूलों को मयस्सर नहीं खुश रंग कबाएं। ये लोग दहल जाते हैं आहट से सबा की, ये लोग दहल जाते हैं आहट से सबा की। अब शहर में हर सू हैं अजब खौफ के पहरे, एक बांस भटकती है हवाओं में लहू की, झोंका कोई खुशबू का यहाँ किस तरह ठहरे। अब लोग दहल जाते हैं आहट से सबा की, अब शहर में हर सू हैं अजब खौफ के पहरे, एक बांस भटकती है हवाओं में लहू की, झोंका कोई खुशबू का यहाँ किस तरह ठहरे। सीने में समेटे हुए खोई हुई यादें, खामोश निगाहें तो अब आंसू ही बहाएं। झुकते हुए कांधे भी उठा लाए हैं मौत आज, करती हैं नए बैन नई लाश पे माएं। सीने में समेटे हुए खोई हुई यादें, खामोश निगाहें तो अब आंसू ही बहाएं। झुकते हुए कांधे भी उठा लाए हैं मौत आज, करती हैं नए बैन नई लाश पे माएं। चाहें तो सजा लें मुझे नेज़े की अनी पर, लेकिन मेरी आँखों में भरे ख्वाब तो देखें। चाहें तो सजा लें मुझे नेज़े की अनी पर, लेकिन मेरी आँखों में भरे ख्वाब तो देखें। चाहें तो इसे जलती चिताओं में धकेलें, लेकिन मेरे शोले की तबोताब तो देखें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा ने भी बताया, मैं यहाँ स्टूडेंट भी थी और मैंने यहाँ कुछ अर्सा काम भी किया, तो बहुत से चेहरे याद आ रहे हैं। और स्टूडेंट लाइफ जब हम दौड़ दौड़ के इंटर कॉलेजिएट मुशायरे पढ़ते थे और सब, तो आप सबको मुखातिब करते हुए एक गज़ल के चंद शेर सुनाती हूँ कि किस जगह हम पे पहरा नहीं है बहन, किस जगह हम पे पहरा नहीं है बहन, क्या ज़मीं कैद खाना नहीं है बहन। कौन दहलीज़ लक्ष्मण की रेखा नहीं, कौन दहलीज़ लक्ष्मण की रेखा नहीं, किस कहानी में सीता नहीं है बहन। उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, वरना अंजाम अच्छा नहीं है बहन। उसकी लिखी कहानी से बाहर निकल, वरना अंजाम अच्छा नहीं है बहन। तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, क्यों तेरी बात सुनता नहीं है बहन। तेरे चेहरे में खोया हुआ आदमी, क्यों तेरी बात सुनता नहीं है बहन। और तेरी खुद से शनासाई कैसे नहीं, तेरी खुद से शनासाई कैसे नहीं, तेरा खुद से तो पर्दा नहीं है बहन। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के शेर, दो तीन शेर के, कब तक बातें करते जाएं दर और मैं, कब तक बातें करते जाएं दर और मैं, हर राहत पर चौंक उठते हैं घर और मैं। कब तक बातें करते जाएं, कब तक बातें करते जाएं दर और मैं, हर आहट पर चौंक उठते हैं घर और मैं। दिन भर
एक दूजे से लड़ते रहते हैं, दिन भर एक दूजे से लड़ते रहते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं डर और मैं। दिन भर एक दूजे से लड़ते रहते हैं, दिन भर एक दूजे से लड़ते रहते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं डर और मैं। घर से बाहर भी मेरी एक दुनिया है, घर से बाहर भी मेरी एक दुनिया है, और उस दुनिया से बाहर हैं घर और मैं। घर से बाहर भी मेरी एक दुनिया है, और इस दुनिया से बाहर हैं घर और मैं। और एक और गज़ल के चंद शेर के। ख्वाब सा हो और इतना गहरा मंज़र हो, ख्वाब सा हो और इतना गहरा मंज़र हो, चार दिशाओं में एक जैसा मंज़र हो। देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, पस मंज़र में जाने कौन सा मंज़र हो। देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, पस मंज़र में जाने कौन सा मंज़र हो। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंज़र हो। उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंज़र हो। और यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र की, यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र की, यानी तुम भी एक अधूरा मंज़र हो। यानी मैं हूँ निस्फ़ तुम्हारे मंज़र की, यानी तुम भी एक अधूरा मंज़र हो। आखिर में दो तीन शेर के। उसकी महक से भरी हुई हूँ, उसकी महक से भरी हुई हूँ, जिसको छूकर हरी हुई हूँ। उसकी महक से भरी हुई हूँ, जिसको छूकर हरी हुई हूँ। वो गज़लों से छलक रहा है, वो गज़लों से छलक रहा है, मैं नज़्मों से भरी हुई हूँ। वो गज़लों से छलक रहा है, मैं नज़्मों से भरी हुई हूँ। उसके ख्वाब नगर में आकर, उसके ख्वाब नगर में आकर, आदमज़ाद से परी हुई हूँ। बहुत शुक्रिया। करती हैं नए बैन नई लाशों पे माही, लाश पे माही। करती हैं नए बैन नई लाश पे माही, कश्मीर हमारी सांसों में बसता है। दिल पर एक अजीब सी रिक्कत तारी हो गई है। इस कैफियत के साथ माइक पे बोलना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला कश्मीरी भाइयों के लिए बहुत आसानियाँ करे, और बहुत मुश्किल है कि इतनी नस्लें उस जो कैद और जो जुल्म है उसको बर्दाश्त कर रही हैं। बहरहाल हम तकरीब को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली मेहमान शायरा अरसा 32 साल से तदरीसी ज़िम्मेदारियां अदा कर रही हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन वापडा टाउन में प्रोफेसर और सदर शोबा हैं। बतौर शायरा दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। शायरी के साथ साथ नावल, अफसाने और तनकीदी मज़ामीन में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर इजहार करती रही हैं। कुल 11 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें 3 शायरी की हैं। मैं दावत कलाम देती हूँ मोहतरमा हमीदा शाहीन साहिबा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 नज़में और एक गज़ल पेश करूँगी, और तीनों कश्मीर के हवाले से हैं।
सर आपकी इजाज़त से। नज़्म का उन्वान है अभी कहीं के नहीं हम। हमें न देख हमें आईनों का होश नहीं। हमें न देख हमें आईनों का होश नहीं। हमें न ढूंढ के हम लौट कर नहीं आए। हमें न छू के सुलगती है चोबे खुश्क अभी। हमें न छेड़ गुलूगीर है अभी गिरिया। हमारी चुप को न सुन झूठ बोलती है अभी। अभी सवाल न कर साअते जवाब नहीं। अभी न बोल के एक हर्फ की भी ताब नहीं। अभी ये देख हमें देखते हैं सब मंजर। ये देख तोड़ रही है कहाँ की आस हमें। अभी ये देख के पीती है कैसी प्यास हमें। अभी न खोल दरे आस्ताने सुबह अजल। अभी न खोल दरे आस्ताने सुबह अजल। अभी दरीचाए दिल से हयात झांकती है। रगों के घूर अंधेरों में चांद टांकती है। अभी न घोंप रजज में छुपा हुआ मन खंजर। अभी न घोंप रजज में छुपा हुआ खंजर। सिपाह दर्द पड़ी सो रही है खैमों में। गड़ी हुई है तनाबे फना के सीने में। क़याम कूच नहीं है किसी करीने में। गुबार कुन में छुपा है मकाम अश्क अभी। पुलों तले से गुजरता है सैले अश्क अभी। ज़रा गुरेज अभी रूबरू का वक्त नहीं। ज़रा सुकूत के उलझी हुई है बात अभी। रुका हुआ है शबिस्तां में आखिरी तारा। लगी हुई है निगाहे करम की घात अभी। तने हुए हैं शबो रोज पाँव के नीचे। नज़र के सामने फैला है पुल सिरात अभी। हमें गुजार रही है स्याह रात अभी। हमें न देख हमें आईनों का होश नहीं। बहुत शुक्रिया। दूसरी नज़्म का उन्वान है प्याले से छलकी हुई नज़्म। मुझे मसलके चश्मे याकूब पर कैसे लाया गया है। मुझे मसलके चश्मे याकूब पर कैसे लाया गया है। किसे क्या बताऊं मेरा दिल तो बैत पे राज़ी नहीं था। मैं जबरन ही गिरिया के इस सिलसिले में पिरो दी गई हूँ। मेरा दिल तो बैत पे राज़ी नहीं था। मैं जबरन ही गिरिया के इस सिलसिले में पिरो दी गई हूँ। अभी तक गले में गिरासी बंधी है जो खुलती नहीं है। खुले तो मैं नौहा करूँ खुल के रोऊँ। मुझे खिरक़ाए गम वदियत हुआ है। वो चादर अता की गई है कि जिस पर चमकता है ज़ौरेज़ यादों का अबरक। जो अपनों की फुरकत में रंगी हुई है। लहू रंग अश्कों से भीगी हुई है। मुझे वो कलमदान सौंपा गया है जिसे रास है दर्द की रोशनाई। कलम एक अज़ियत में डूबा हुआ है। मेरे दिल में कब्रें बना दी गई हैं। मेरे दिल में कब्रें बना दी गई हैं। मेरी ज़िंदगी के वो ज़रख़ेज़ रक़बे जहाँ मोतिये और गुलाबों के तख्ते लुटाते थे खुशबू। वहाँ अब जुदाई के कतबे लगे हैं। मोहब्बत मजावर बना दी गई है। मेरे दिल में कब्रें बना दी गई हैं। मेरी ज़िंदगी के वो ज़रख़ेज़ रक़बे जहाँ मोतिये और गुलाबों के तख्ते लुटाते थे खुशबू। वहाँ अब जुदाई के कतबे लगे हैं।
मोहब्बत मजावर बना दी गई है। मुझे हिज्र की राह पर पाबजंजीर लाया गया है। मैं चुप हूँ मगर मेरी जंजीर की हर कड़ी बोलती है। हर एक राहरो से पता पूछती है, किसी सरखुशी का मेरी जबरी बैत पे फतवा जो लिखे। एक गज़ल जिसके हर शेर को आप कश्मीर के तनाजुर में देखिएगा, सर आपकी इजाज़त से। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग। उसके नज़्मो ज़ब्त से बाहर होना कैसे मुमकिन था। उसके नज़्मो ज़ब्त से बाहर होना कैसे मुमकिन था। आधे उसने साथ मिलाए आधे उसने मारे लोग। आधे उसने साथ मिलाए आधे उसने मारे लोग। उस तरतीब में कोई जानी बूझी बेतरतीबी थी। उस तरतीब में कोई जानी बूझी बेतरतीबी थी। आधे एक किनारे पर थे आधे एक किनारे लोग। उस तरतीब में कोई जानी बूझी बेतरतीबी थी। आधे एक किनारे पर थे आधे एक किनारे लोग। और जाने उसने अपनी किस किस बात का सदका देना था। जाने उसने अपनी किस किस बात का सदका देना था। आधे पाँव के नीचे रखे आधे सर से वारे लोग। जाने उसने अपनी किस किस बात का सदका देना था। आधे पाँव के नीचे रखे आधे सर से वारे लोग। और आज हमारी हार समझ में आने वाली बात नहीं। आज हमारी हार समझ में आने वाली बात नहीं। उसके पूरे लश्कर में हैं आधे आज हमारे लोग। आज हमारी हार समझ में आने वाली बात नहीं। उसके पूरे लश्कर में हैं आधे आज हमारे लोग। और उन पर ख्वाब हवा और पानी की तब्दीली लाजिम है। उन पर ख्वाब हवा और पानी की तब्दीली लाजिम है। आधे फीके बेरस हो गए आधे जहर तुम्हारे लोग। आधे फीके बेरस हो गए आधे जहर तुम्हारे लोग। और ऐसा बंदोबस्त हमारे हक में कैसा रहना था। ऐसा बंदोबस्त हमारे हक में कैसा रहना था। हल्के हल्के चुनकर उसने आधे पार उतारे लोग। हल्के हल्के चुनकर उसने आधे पार उतारे लोग। कुछ लोगों पर शीशे के उस जानिब होना लाजिम था। कुछ लोगों पर शीशे के उस जानिब होना लाजिम था। धार पे चलते चलते हो गए आधे आधे सारे लोग। धार पे चलते चलते हो गए आधे आधे सारे लोग। आधी रात हुई तो गम ने चुपके से दर खोल दिए। आधी रात हुई तो गम ने चुपके से दर खोल दिए। आधों ने तो आँख न खोली आधे आज गुजारे लोग। आधों ने तो आँख न खोली आधे आज गुजारे लोग। खेल में कुछ तो गड़बड़ थी जो आधे होकर हारे लोग। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग। और आज हमारी हार समझ में आने वाली बात नहीं। उसके पूरे लश्कर में हैं आधे आज हमारे लोग। बहुत शुक्रिया। कैसे आधे मिट्टी हो गए आधे चांद सितारे लोग।
बहुत खूब हमीदा शाहीन साहिबा, बहुत खूबसूरत कलाम दिल और रूह दोनों पे उतरता हुआ। हमारी आज की बज़्म अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। आज की बज़्म के बहुत सीनियर मेहमान उर्दू ज़ुबान व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ़ नक्काद, शायर, मुहक्किक, दानिश्वर और उस्ताद डॉक्टर सादत सईद चीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में प्रोफ़ेसर और बतौर सदर शोबा अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं। बसद अदब व एहतराम मैं दावत कलाम देती हूँ आज की कुर्सी सदारत पर मुतमकीन बहुत मोहतरम डॉक्टर सादत सईद साहब। सदारत पर जो बैठे हैं लोग मजलिस सदारत पर, और इतना उम्दा कलाम आपने सुना इनसे, मैं शुक्रगुज़ार हूँ शोबा उर्दू का कि उन्होंने मुझे दावत दी और मैं यहाँ आया। कश्मीर के हवाले से 2 नज़में मैं आपको सुनाऊँगा। उससे पहले मुझे कहा गया कि कश्मीर के बारे में बात भी करूं, मुख्तसर बात। अगर हम अपने माजी को देखें और ख़ास तौर पर उर्दू अदब पढ़ने वाले जानते हैं कि बरे सग़ीर पर तकरीबन 1200-1300 साल कभी एक हिस्से पर कभी दूसरे हिस्सों पर मुसलमानों की हुकूमत रही, और उस हुकूमत को अंग्रेज़ों ने आकर ख़त्म किया, और उसमें मुसलमानों का अपना भी बड़ा हाथ था कि जिन्होंने उनके साथ मिलकर अपनी ही हुकूमत को ख़त्म करवाया। ये हमारी तारीख़ है और इस पर शायरों ने बहुत कुछ लिखा भी है। बात आती है पाकिस्तान जब बना तो क्यों बना, तो उसमें ये नुक्ता नज़र शामिल है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उन्हें महसूस हो रहा था कि हिंदू चूँकि अक्सरियत में हैं तो ये जब इक़्तिदार में आएंगे तो मुसलमानों के हकूक़ पूरे नहीं होंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान के क़याम को लाजमी करार दे दिया गया, और उसमें मुस्लिम लीग ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। इलामा साहब ने भी इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बात यह है कि पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि जो अक्सरियती सूबे हैं मुसलमानों के वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। ये मुतालबा था, ये सब जानते हैं। सिंध मुसलमानों का अक्सरियती सूबा था, बलूचिस्तान अक्सरियती सूबा था, सरहद जिसे केपे की कहते हैं आज वो अक्सरियती सूबा था, और पंजाब अक्सरियती सूबा था। लेकिन अभी शेर में ये बात हुई है कि कोई सिलसिला पहले से तय था जिसकी वजह से एक अधूरा पाकिस्तान हमें मिला। यानी पंजाब पूरा अगर शामिल हो जाता और लोग कट कर वहाँ से ना आते और वहीं रहते तो फिर ये मसला जिसे मसला कश्मीर कहते हैं ये होता ही ना। तो ये पैदा किया गया है मसला, और पैदा करने वाली जो ताकतें हैं वो ताकतें हैं कि जिन्होंने दुनिया को में बंदर बांट कर रखी है। दूसरी जंग अजीम में अंग्रेज़ों को जो शिकस्त हुई, या शिकस्त इस लिहाज से कि हिटलर ने काफ़ी इलाके जो हैं उनसे छीन लिए और उनकी कमर टूट गई।
जिसके नतीजे में उन्हें एहसास हुआ कि ये इतनी बड़ी सल्तनत संभाल नहीं सकते जहाँ जिस सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता था। तो उन्होंने तय कर लिया कि जो आज़ादी मांगते हैं जो लोग, जो कौमें, उन्हें आज़ादी दे दी जाए और फिर असरे नौ कोई बंदोबस्त उनका किया जाए। तो वो बंदोबस्त जो है आज उन्होंने किया हुआ है कि जहाँ जहाँ उन्होंने आज़ादी दी है वो सारे ममालिक आज फिर नई तर्ज की ग़ुलामी में जकड़े गए हैं। और वो जो बराह रास्त उनका कब्ज़ा था, उस कब्ज़े में उन्हें बहुत कुछ खर्च करना पड़ता था एक इलाके को काबू में रखने के लिए। लेकिन आज वो तकरीबन कमा रहे हैं, अपने मफादात को पूरा कर रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा दौलत समेट कर ले जा रहे हैं इन इलाकों से कि जो बराह रास्त कब्ज़ों में उन्हें मिलती थी। तो ये सारे जो किस्से हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में आज़ादी की जो तहरीकें हैं वो इनके अपने पैदा करदा हैं। मसलन कश्मीर का मसला जो है ये होता ही ना अगर पंजाब पूरा पाकिस्तान का हिस्सा होता, अक्सरियती सूबा होने के, और ना पानी का मसला होता जो आज है। आज हमें ये खौफ है, ये ख़तरा है कि कहीं ये इलाका जो है बंजर ना हो जाए, क्योंकि पानी पर कब्ज़ा हिंदुस्तान का है। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गांधी जी जो थे और कायदे आज़म, ये चाहते ये थे कि किसी तरह से मामला सेटल हो जाए और सबके हकूक़ पूरे हों। लेकिन बीच में नेहरू और पटेल, ये दो ऐसी शख्सियतें थीं जिन्होंने अपनी हिंदुत्वता जिसे आप कहते हैं उसे सामने रख कर ये समझा कि मुसलमान चूँकि बाहर से आए थे, मैं समझता हूँ 5% आए होंगे, 95% यहीं हुए हैं, तो लिहाजा मुसलमानों को उस ज़माने में वापस भेजा जाए जो ज़माना 1000 साल कब्ल का था। ये मेज़ पर रख के उन्होंने एक नक्शा बनाया। 1000 साल कब्ल जब हज़रत दाता गंज बख्श यहाँ आए हैं, यहाँ मसूद गज़नवी की हुकूमत थी जो महमूद गज़नवी का बेटा था, और वो हुकूमत जो है ये 15-20 मील तक ही थी। लाहौर, हाकिम लाहौर वो कहलाते थे, और सिंध मुसलमानों के पास, अरबों के पास था, और बलूचिस्तान और ये सारे इलाके जो हैं मुसलमानों के पास थे, अफ़गानिस्तान समेत। तो वो नक्शा उन्होंने बना के तकसीम जो है वो कर दी, और पूरा पंजाब देने की बजाय सिर्फ लाहौर तक का इलाका जो है पंजाब का, वो उन्होंने एक लाइन लगा कर हमें दिया, और वही इलाका है जो मसूद गज़नवी के ज़माने का है। तो 1000 साल पीछे मुसलमानों को उन्होंने धकेला है अपनी हिकमत अमली से, और अंग्रेज़ उनके साथ मिले हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़िंदा कौम होने की हैसियत से ये सोचना है कि हमारे इस सारे इलाके में हक़ क्या हैं, और जो कौमें अपने हक़ को और अपने क्लेम्स को भूल जाती हैं वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। हमें अपने हक़ का मुतालबा करना है। हक़ क्या है? हमें उन्होंने बावर करवा दिया है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम लोग मोहनजोदारो और हड़प्पे के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर
मुख्तलिफ मज़ाहिब कबूल किए। इब्तदा में जो मज़हब था वो, उसके बाद हिंदुज़म उन्होंने कबूल किया, बुद्धिज़्म बाद में उन्होंने कबूल किया, जैनी हुए। यहाँ पर जैन मंदिर आप जानते हैं यहाँ पे मौजूद है। और यहीं पर मुसलमान हुए। तो किसी इलाके में मज़हब तब्दील करने से इलाका तब्दील नहीं होता। इस पूरे हिंदुस्तान पर मुसलमानों का उतना ही हक है जितना यहाँ के दूसरे बाशिंदों का है, और इस बात को समझाने की ज़रूरत है उन्हें भी, और ख़ुद समझने की भी ज़रूरत है कि हमें जिस इलाके में भेजा गया है, ये इलाका जो है, ये कहा यह गया है कि ये आर्जी तौर पर एक हमें कदम रखने की जगह मिली है। ये हमने सोचा है, यही कहा गया है। हज़रत कायद आज़म ने भी ये बात कही। तो हज़रत कायद आज़म ने, जो मैंने पहले बात की गांधी, और कि वो नहीं चाहते थे कि ये तकसीम हो, उन्होंने तो सबसे पहले जो तकसीम है बंगाल की ख़त्म करवाई थी। आपको याद होगा, मुसलमानों की अक्सरियत हो गई थी तो तकसीम बंगाल हुई थी, और हज़रत कायद आज़म ने उसको ख़त्म कराने में एक किरदार अदा किया था, क्योंकि वो बड़े नेशनलिस्ट आदमी थे और वो चाहते थे कि सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ दुश्मनी ना करें, और मजहबी बुनियाद पर तो बिल्कुल दुश्मनी ना हो, ये वो चाहते थे। चुनांचे उन्होंने, अगर ये हैरत की बात है कि 1946 में पाकिस्तान बनने से कुछ वक्त पहले उन्होंने कैबिनेट मिशन तजावीज़ को कबूल कर लिया। कैबिनेट मिशन तजावीज़ क्या थी जिसे कबूल किया, या जो कहा उन्होंने हज़रत कायद आज़म ने कि हम 10 साल तक मुश्तरका हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे, अगर हमारे हकूक़ पूरे हुए तो हम हिंदुस्तान का हिस्सा रहेंगे, वरना अलहदगी का हक रखते हैं। ये बिल्कुल, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन नेहरू और पटेल चूँकि वो नक्शा बना चुके थे कि मुसलमानों को किस तरह से 1000 साल पीछे धकेलना है, तो वो कामयाब हो गए, क्योंकि उनके साथ अंग्रेज़ थे। बहरहाल ये बड़ी लंबी बातें हैं, मैं उस पर किसी और वक्त बात कर सकता हूँ अगर इस मौजू के लिए मुझे बुलाया जाए। लेकिन फिल वक्त चूँकि कश्मीर का मसला है, और मैंने ये कहा कि कश्मीर का मसला होता ही ना अगर पंजाब जो है ये पूरा पाकिस्तान का हिस्सा होता, तो ये एक नुक्ता नज़र मैंने आपके सामने रखा है। इस पर आप गौर करें और ये सोचें कि कौन दुश्मन हैं जिनकी वजह से यहाँ कुछ तो खून हुआ, और जिनसे आज़ादी हमने हासिल की उनका तो एक आदमी नहीं मारा गया, और हमारे 10 लाख से ज़्यादा आदमी जो हैं वो इस सारे फसादात में वो काम आए, और वो जो हैं वो उन पर जुल्म हुआ, 10 लाख से ज़्यादा। तो ये बातें सोचने की हैं। और एक और बात आपसे कह दूं कि पाकिस्तान ये हमारे लिए नेमत है। अगर आप फ़लस्तीन को देखें, फ़लस्तीनियों का क्या हाल है कि उनके पास ममलिकत नहीं है, तो हमारे पास एक कदम रखने की एक इलाका है, और उसमें हम आज़ादाना सांस ले रहे हैं। और कश्मीरियों को देखें कि किस तरह से वो बिलक रहे हैं आज़ादी के लिए, क्या उनके साथ बीत रही है। तो हमारे शायरों ने बहुत कुछ लिखा है, हमेशा लिखा है। कश्मीर की आज़ादी के लिए जुलूस जलसे हुए हैं, लेकिन ये उस वक्त मसला हल होगा जब बड़ी ताकतें चाहेंगी। और वो क्यों चाहेंगी? वो इसलिए नहीं चाहेंगी कि ये मसला कायम रहे और असले की दौड़ में ये दोनों मुल्क पड़े रहें, और लोगों पर जो पैसा खर्च होना है वो जंगी जुनून
की वजह से हथियारों पर खर्च, तो ये उनकी अपनी स्कीमें हैं। बहरहाल कश्मीर की आज़ादी जो है ये हमारा मुतालबा है, और ये मुतालबा पाकिस्तान की तकमील का मुतालबा है, क्योंकि पंजाब के साथ कश्मीर को भी पाकिस्तान में शामिल होना था। ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है। बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि कश्मीर को आज़ादी मिले, और उसके लिए हमें कुछ कोशिश और स्ट्रगल भी करनी चाहिए, कुछ हमें सोचना चाहिए उनके बारे में कि कैसे आज़ादी उनको दिलवाई जाए, क्योंकि वो निहत्ते हैं, उनके पास असले नहीं हैं, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया है। नज़्म उजाला ये 1966 में मैंने लिखी थी, जब मैं तालिब इल्म था, और ये साहिवाल एक मैगज़ीन था गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी का, उसमें ये छपी थी। और ये मैं आपको बता दूं कि बचपन में से ही हम कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा चौकस थे। जुलूस निकला करते थे, प्राइमरी स्कूल के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो भी उन जुलूसों में शामिल होते थे। आज वो रवायत जो है जुलूसों की कश्मीर के लिए वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये हमारे बचपन में हमने देखा है कि किस तरह से लोग कॉलेजों के स्टूडेंट्स और किस तरह से प्राइमरी स्कूल के बच्चे और शहर के लोग वो जुलूसों में शिरकत करते थे। और इसमें एक बात आपको, खुद मुसलमानों ने गद्दारी की है। अगर शेर कश्मीर या क्या कहने अब्दुल्ला, जिसे वो शेख अब्दुल्ला जो हैं, ये उस वक्त ये तय कर लेते कि कायद आज़म की बात मान लेते, तो कश्मीर का मसला उसी वक्त हल हो जाता। आज वो कहते हैं कि हमसे गलती हुई। आज कश्मीरी क़यादत ये कहती है कि हमें उस वक्त ही पाकिस्तान में के साथ शामिल हो जाना चाहिए था। यही अर्ज़ कश्मीर जन्नत की वादी बहुत खूबसूरत, तड़पता अंधेरा यहीं फूटता है, यहीं सब्ज बेजान पत्ते बसीतो कुशादा फिजाओं में उड़ने लगे हैं, यहीं बंद गारों से दर्दो नवा का धुआं उठ रहा है, यहीं मर्गजारों का एक सिलसिला है, इन्हीं मर्गजारों में बहता हुआ सुर्ख सैलाब, सैले रवां खून का खेल, जुल्म तशद्दुद, कड़कती हुई बिजलियों के तसादुम, चनारों की शाखों से लटके हुए सर बरीदा ब्रहना बदन, जर्द रेशम से लब जिन पे फैली हुई मुस्कुराहट, किसी गुमशुदा सुलझी तहजीब का एक मौहूम सा है निशान। आसमां जर्द है, आसमां जर्द है, ये ज़माना है क्या एक तूफ़ान है, जिसकी जद में रहा सुलझी तहजीब का वो निशान। क्या कभी भूरी तूफ़ानी वादी के हर एक गोशे में गूंजेगी नुसरत से पुर धड़कनों से भरी पुरउमक सी सदा, वो सदा जिसमें जुल्मों के मारों की चीखें भी होंगी। यही धड़कनें सुलझी तहजीब के इस निशान से नई कौम तश्कील करके अंधेरी सुरंगों से सबको गुजरने की तौफीक देगी, मददगार होंगी। उधर सामने रोशनी फूटती है, उधर आसमां है, उधर रोशनी है, उधर रोशनी। एक नज़्म और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। बगिया लहू लुहान, ये उन्वान मैंने हबीब जालिब से लिया है, और ये उस बगिया की बात है जो हमारे साथ और जिसकी वजह से अब पाकिस्तान भी बना था, और वो मशरक़ी पाकिस्तान था। तो वहाँ से मैंने उन्वान लिया है। अभी बर्फ़ पिघली नहीं है,
चिनारों पे फूलों की गुलकारियां किसने देखी। अभी बर्फ पिघली नहीं है, न जाने गुलाबों की खुशबू से महरूम मजलूम वादी पे सूरज की रोशन शुआओं के वो कारवां अब तलक क्यों न उतरे कि जिनकी तमाज़त से झीलों में आज़ाद बजरों के मौसम चहकने लगेंगे। अभी बर्फ पिघली नहीं है, चिनारों पे फूलों की गुलकारियां किसने देखी, न जाने गुलाबों की खुशबू से महरूम मजलूम वादी पे सूरज की रोशन शुआओं के वो कारवां अब तलक क्यों न उतरे कि जिनकी तमाज़त से झीलों में आज़ाद बजरों के मौसम चहकने लगेंगे। लहू रंग कश्मीर तेरे मकीनों पे शब खून के सिलसिले कब तलक चल सकेंगे। अभी बर्फ पिघली नहीं है, हवाएं अभी मुंजमद हैं, आज़ादी के नौहे सुनाती फिजाएं अभी मुंजमद हैं। तेरी खल्क दहशत ज़दा है, तेरी खल्क दहशत ज़दा है कि उस पर फरंगी खुदाओं की आज़ाद करदा तरंगी बलाओं के झंडे गड़े हैं। तेरी खल्क दहशत ज़दा है कि उस पे फरंगी खुदाओं की आज़ाद करदा तरंगी बलाओं के झंडे गड़े हैं। जमे मौसमों की खामोशी की हैबत में हर घर में हिलते हुए पालनों में वो चेहरे दमकने लगे हैं कि जिनकी तमाज़त से हर सू जमी बर्फ़ पिघलेगी। रोशन चिनारों पे गुलकारियों के ज़माने भी आएंगे, फूलों की खुशबू से एक एक वादी महकने लगेगी। अभी बर्फ़ पिघली नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब की बातें बतौर उस्ताद और बतौर शागिर्द हमारे लिए बाइस तकलीद हैं, और तारीख़ के औराक जिस खूबसूरती से उन्होंने पलटे और कश्मीर के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई उसकी एक वाज़ेह शक्ल हमारे सामने पेश की। और हमारे लिए सर की बातें उस अबलाग की भी बुनियाद हैं जो हम मुख्तलिफ़ अदबी सरगर्मियों के ज़रिए अपने तालिबात के साथ करने की कोशिश करते रहते हैं। अब मैं हमारी डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स मिसेस बुशरा नदीम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इस बज़्म के हवाले से इज़हार ख़याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो मिस आसमा असगर की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज के इस मुशायरे के अंदर मुझे इनवाइट किया और इतनी खूबसूरत कलाम शुरा का जो इतना खूबसूरत कलाम था वो हम सब ने सुना। और मैं ऐसे शहर में गुम थी कि जैसे मेरा नाम पुकारा तो मुझे लगा कि बड़ा मुश्किल है स्टेज पे आना और फिर बोलना कि इतने उर्दू दानों की मौजूदगी में हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि फ़खर अब्बास साहब ने कहा कि उर्दू वालों से हमारी खूब निपती है, तो हमारी भी आपसे खूब निपती है। आसमा असगर साहबा की सरबराही में आज ये पहला इवेंट है जो कि लाहौर कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट ने इस हल्का बज़्म मुशायरा के तहत किया। इसके लिए मैं उनको, उनकी टीम को और पूरे डिपार्टमेंट को और बच्चियों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही नाजुक है। कश्मीर कॉज़ के ऊपर हमने बात की और इस कॉज़ के ऊपर बात करने की अज़हद और बेशदीद ज़रूरत थी और ज़रूरत है और रहेगी जब तक कि कश्मीर कॉज़ का मसला हम हल नहीं कर लेते और कश्मीरियों को उनकी आज़ादी नहीं मिल जाती। मुझे यकीन है कि लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और उर्दू डिपार्टमेंट और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुनक़्क़द करते रहेंगे और अपनी आवाज़ जो है वो मीडिया के ज़रिए अक़वाम आलम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। जब तक हम नहीं बोलेंगे, जैसे कि सादत सईद साहब ने कहा कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम हैं, आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं
और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि आज़ाद मुल्क के बाशिंदा होने की वजह से और स्टूडेंट होने के नाते से भी और टीचर होने के नाते से भी हम उस तबका से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पे हमारी आवाज़ सुनी जाती है। हम अपनी आवाज़ जब भी बुलंद करते हैं, जिस फोरम पे भी बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाती है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने के साथ साथ जो हमारे ऊपर कर्ज़ है हमारे कश्मीरी भाइयों का, वो यही है कि हम उनकी आवाज़ बुलंद करते रहें और तमाम लोगों तक, जो बड़ी बड़ी अक़वाम हैं उन तक, जहाँ पे कि ये मसला हल होना है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये मसला हल होना है, हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पुरज़ोर तरीके से पहुँचाएँ। मैं एक बार फिर उर्दू डिपार्टमेंट की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज का ये इवेंट मुनक़्क़द किया और उनको मुबारकबाद भी देती हूँ कि इतने अच्छे शुरा का कलाम हमने सुना। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैम, हमने आपका लफ्ज़ संभाल के रख लिया। अब मेरी गुजारिश है डॉक्टर आसमा असगर राव, सदर शोबा उर्दू से, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आपकी तालियां। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मेरे तमाम असातिज़ा और तालिब इल्म, बुनियादी बात बचपन से मेरी समातों में टकराती रही, हम जिंदा कौम है। क्या हम जिंदा कौम हैं? और कश्मीर के हवाले से, कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू है तेरी आँख में, पैरों में है जंजीर, वो कहते हैं कश्मीर को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। तो बुनियाद यहाँ पे साहिब सदर ये है कि हम रहें खाक पे या ताक पे, इंसान तो हैं। एक यही बात वो नादान समझता ही नहीं कि हर फर्द को आज़ादी, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अल्लाह ने हक़ दिया है, लेकिन हम उस हक़ को कैद कर लेते हैं चंद लम्हों के लिए और हम समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं। तो अल्लाह ताला ख़ुसूसी मदद करे कश्मीरियों की। और वही बात है कि हम लोग वक्ती तौर पे चंद जुमले कहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन बुनियाद तो वही है कि हमारे हुक्मरान और उसके आगे जो करने वाले हैं जिन्होंने ये काम करना है, लेकिन बुनियाद जैसे मिस बुशरा ने कहा कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कश्मीर के लिए आसानियाँ करे। और इस आज के इस मुशायरे में मैं अपने तमाम मेहमानों की शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर फ़खर अब्बास की, और उसके बाद डॉक्टर अम्बरीन इस्लाहुद्दीन साहिबा की, फिर हमीदा शहीन साहिबा की, मेरी आपा, और डॉक्टर सादत सईद, जिनसे मैं बाकायदा पढ़ी नहीं लेकिन डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मिस बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साहबा यहाँ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम असातिज़ा का बहुत शुक्रिया और ख़ुसूसी शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया रज़ा और डॉक्टर जी, इसलिए कि हम हमेशा भूल जाते हैं, डॉक्टर आयशा की, कि इन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में इस सारे प्रोग्राम को किया। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो इतनी तहम्मुल मिजाजी के साथ अब तक यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसमा। मैं अब इंचार्ज बस पे मुशायरा डॉक्टर शाज़िया रज़ाक से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू। हाज़रीन महफ़िल, आप सब इस बस में शरीक हुए, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी तमाम मेहमानाने गिरामी का, जनाब फ़खर अब्बास, मोहतरमा अम्बरीन इस्लाहुद्दीन साहिबा, मोहतरमा हमीदा शाहीन साहिबा, और सदर महफ़िल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब, जिन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और इस बज़्म को रौनक बख्शी। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मिस बुशरा नदीम का,
जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स हैं, और ये जब हम इन्हें दावत देते हैं अपनी इस बज़्म में शिरकत की, ये आती हैं और बड़ी ही इन्हमाक के साथ, खुशदिली के साथ हमारी इस बज़्म में शरीक होती हैं और हर हवाले से कहीं भी किसी भी मुकाम पर किसी ताउन की ज़रूरत हो तो मिस बुशरा ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस हवाले से हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डायरेक्टर ILC मिस फरीहा बासित साहिबा का, जिन्होंने तमाम वक्त यहाँ हमारी इस बज़्म में शिरकत की और तमाम वक्त जो है यहाँ बड़ी ही खुशदिली से बैठकर तमाम शुआरों को सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी का शुक्रिया, लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी मेरी पहचान है, हम सब की पहचान है, और इस इदारे का शुक्रिया इसलिए कि इसने हमें ये ऐवान दिया जिसमें आज हम यौम कश्मीर के हवाले से इकट्ठे हुए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सदर शोबा उर्दू डॉक्टर आसमा असगर साहिबा का, जिन्होंने हमें ये तहरीक दी कि इस इवेंट के हवाले से, ख़ास तौर पर कश्मीर डे के हवाले से एक मुशायरा जो है वो मुनक़्क़िद किया जाए और इस सिलसिले में दीगर तक़रीबात जो हैं उनका भी इनेक़ाद होगा। इसके साथ साथ मैं अपनी मुआविनीन डॉक्टर आयशा अज़ीम जो आज की बज़्म की निज़ामत कर रही थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर नौरीन रज़ाक जो मेरी मुआविनीन में शामिल हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ जो बज़्म की सदर हैं दुआ मुस्तफ़ा, और सेक्रेटरी बज़्म मुशायरा जो कि पहली दफ़ा नाम लेने जा रही हूँ आज इस बज़्म में, समरीन अतहर, तो उनका भी शुक्रिया। और उनके साथ तमाम जो तालिबात हैं जो हल्के से मुंसलिक हैं हल्का बज़्म मुशायरा से, और इसके अलावा जो हमारी BS उर्दू की तालिबात हैं, सब तालिबात जो यहाँ मौजूद हैं। शोबे पंजाबी से भी हमारी कुछ तालिबात जो हैं इस बज़्म में शरीक हुई हैं। तो हमारी एक मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं जो कि PhD स्कॉलर हैं और यौम कश्मीर के हवाले से, वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से, अदब में कश्मीर का जो ज़िक्र है या तहरीक कश्मीर का जो ज़िक्र है उस हवाले से वो PhD कर रही हैं, तो यहाँ मौजूद हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आप सब इस बज़्म में शरीक हुए और यकीन है मुझे कि आइंदा भी जब कोई बज़्म मुनक़्क़िद होगी तो आप इसी तरह इस बज़्म को रौनक बख्शेंगे। बहुत शुक्रिया। अब आखिर में मैं सदर शोबा उर्दू डॉक्टर आसमा असगर राव से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों को फूल पेश करें। मिस बुशरा नदीम से और डायरेक्टर ILC फरीहा बासित से भी गुजारिश करती हूँ कि वो सदर शोबा का साथ दें और मेहमान गिरामी को फूलों के तोहफे पेश करें। मैं अपनी मुआविनीन से गुजारिश करती हूँ कि मेरा साथ दें। सबसे पहले मैं जनाब फ़खर अब्बास साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और फूलों का तोहफ़ा वसूल करें। अब मैं मोहतरमा अम्बरीन सलाहुद्दीन को दावत देती हूँ कि वो आएँ और फूलों का तोहफ़ा वसूल करें। मोहतरमा हमीदा शाहीन से दरख्वास्त है कि वो आएँ और फूलों का तोहफ़ा वसूल करें। आखिर में अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब से कि वो आएँ और फूलों का तोहफ़ा वसूल करें। इसका हो गया।